मॉर्निंग, सुप्रभात। हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल मैंने आपको सारणिक के बारे में बताया था कि सारणिक क्या होती है, सारणिक का मान कैसे निकाला जाता है। सारणिक के बाद मैंने आपको उपसारणिक और सहखंडों के बारे में बताया था कि सारणिक से हम उपसारणिक कैसे प्राप्त करते हैं, सहखंड कैसे प्राप्त करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको सारणिक के उपयोग से एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे। फॉर्मूला प्रूव करने के बाद उसके अनुसार सारणिक के मान ज्ञात करेंगे। अर्थात कहना यह चाहता हूं कि सारणिक के सहखंडों से सारणिक का मान प्राप्त करना सीखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज कंटिन्यूस करेंगे। हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1। उसके बाद शुरुआत कर देंगे हम। ओके, तो सारणिक सारणिकों से संबंधित सूत्र, सारणिकों से संबंधित सूत्र। दोस्तों, सारणिकों से संबंधित दो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि सबसे पहले सारणिक का मान प्राप्त करना। एक सूत्र हमें देगा कि सारणिक का मान कैसे प्राप्त करते हैं। अगर हमारे पास कुछ चीजें हों, दोस्तों सारणिक के अंतर्गत यदि, ध्यान से सुनना, सारणिक के अंतर्गत यदि सारणिक की किसी भी एक पंक्ति के अवयवों का, सारणिक के अंतर्गत लिखना, अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। सारणिक के अंतर्गत किसी भी पंक्ति के सभी अवयवों का उनके संगत सहखंडों से यदि गुणा कर दें तो हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। दोबारा बताता हूं, राइट डाउन। सारणिक के किसी भी पंक्ति के सभी अवयवों का यदि सारणिक के उन्हीं अवयवों के सहखंडों से क्रमागत गुणा करके बीच में प्लस लगा दिया जाए तो हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। यही प्रोसीजर न केवल पंक्तियों में है, यही आपके स्तंभों में है। जैसे मैं रिपीट करूं तो सारणिक में किसी भी स्तंभ के अवयवों का उनके संगत सहखंडों से गुणा कर दिया जाए तो हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। तो इस प्रोसीजर को मैं मैथमेटिक्स रूप में निम्न प्रकार लिख सकता हूं। ध्यान दीजिए, आप कोई भी आपके पास सारणिक हो सकती है, 3x3 टाइप की हो सकती है। मैं निकालना चाहता हूं डेल बोल लो, डेल्टा बोल लो। इस डेल से आपको पिछली बार मैंने बताया था कि डेल रिप्रेजेंट करता है सारणिक के मान को, तो डेल से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने। ध्यान दीजिए कि मान लीजिए पहली पंक्ति के अवयव A11, A12, A13 है। यदि इनका क्रमागत गुणा कर दिया जाए इनके सहखंडों से, A11 के सहखंड को हम बोलेंगे F11 प्लस F12 प्लस F13, इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देन वी कैन फाइंड आउट दी डिटर्मिनेंट्स। हम सारणिक का वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सारणिक का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखा आपने, पहले अवयव का उसके सहखंड से, पंक्ति के दूसरे अवयव का उसके सहखंड से, पंक्ति के तीसरे अवयव का उसके सहखंड से मल्टीप्लाई किया गया, बीच में पॉजिटिव चिन्ह। या ये आपका पहली पंक्ति से हुआ है। अगर आप चाहें तो पहले स्तंभ से, तो पहले स्तंभ का पहला अवयव तो यही होगा और उसका सहखंड यही होगा। सेकंड अवयव जो है उसका बन जाएगा A21, उसका सहखंड बन जाएगा F21। उस कॉलम के थर्ड अवयव
को A31 बोलेंगे तो उसके सेकंड को F31 बोलेंगे। तो इस प्रकार से यह आपका पहला सूत्र हुआ जिसके अनुसार हम सारणिक का मान प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट स्टार नंबर सेकंड, शून्य प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? शून्य प्राप्त करना। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि सारणिक की किसी पंक्ति का उसके संगत सेकंडों से गुणा कर दिया जाए तो इस प्रकार से हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। और यदि मैं इसी में ऐसे बोलूं कि सारणिक की किसी पंक्ति का किसी अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणा किया जाए, सारणिक की किसी एक पंक्ति का किसी अन्य बोला है मैंने, सेकंड या थर्ड कुछ भी हो सकती है, किसी अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणा किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सारणिक के किसी स्तंभ का अन्य स्तंभों के सेकंडों से गुणा किया जाए तो हमें शून्य प्राप्त होता है। यू कैन सी इट डेल्टा बराबर, ये मैंने आपको पहली पंक्ति लिख दी, इस तरह से मैंने लिख दिया, पहली पंक्ति है ये। अब इस पंक्ति का अन्य पंक्ति के सेकंडों से, अन्य पंक्ति का सेकंड क्या हो सकता है? अन्य पंक्ति में आ जाइए, सेकंड पंक्ति में आ जाइए आप, F21, F22, F23, इस प्रकार से। ये पहली पंक्ति थी, यह दूसरी पंक्ति के सेकंड हैं। इस प्रकार से आपने मल्टीप्लाई किया, डेलिंग, तो इसका मान हमें क्या प्राप्त होता है? 0। इसका मान हमें क्या प्राप्त होता है? 0। सेम प्रोसीजर इसी पंक्ति के साथ यदि तीसरी पंक्ति का भी कर दो आप, अर्थात इसी पंक्ति के साथ यदि तीसरी पंक्ति के सेकंडों का कर दो तो भी हमें क्या प्राप्त होता है? 0। कॉलम्स में भी यही प्रोसीजर है। कॉलम्स में देखेंगे आप, या कॉलम्स, पहला कॉलम A11, A21, A31, ये आपको मैंने कल अच्छे से बता दिया, मैट्रिक्सों में बता दिया था कि किस तरह से होते हैं। इस तरह से पहला कॉलम है ये A11, A21, A31। इसका आपने अन्य स्तंभ के सेकंडों से गुणा किया, सेकंड के, F12, राइट, F22, F32। सेकंड स्तंभ से हमने इसका गुणा कर दिया, पहले स्तंभ के अवयवों का सेकंड स्तंभ के सेकंडों से गुणा कर दिया तो भी हमें क्या प्राप्त हुआ? 0। ओके फ्रेंड्स, अब आप इसको एग्जाम्पल के जरिए देखना चाहते हैं तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा, तो ध्यान दीजिए आप। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, होल एग्जाम्पल मैं इसका देता हूं। इसके लिए मैं आपको 3x3 की एक सारणिक ले लेता हूं, 3x3। पाँच, 4, 2, 1, 3, 7, 2, 6, 8। यह मैंने 3x3 की एक सारणिक लिया। आप चाहें तो इसका मान, आपको कल निकालना सिखाया था मैंने, इसका मान साइड में निकाल के आप रख सकते हो। साइड में निकाल कर अभी हम रख ही लेते हैं, जैसे हमें कभी जरूरत पड़ेगी चेक करने की उत्तर को तो हम उसकी जांच कर लेंगे। इसका मान साइड में निकाल के रख लेते हैं। 5, आपको पता है पहली पंक्ति से इसका प्रसार कर रहे हैं, वही इसका मान होगा, तो 5 मिलता है। उसके साथ आपको मैंने कल बताया था कि 5 के संगत स्तंभ और पंक्ति को खत्म कीजिए, शेष अवयवों को लिखिए। 3, 7, 6, 8, बीच में -4 आएगा। आपको ये पता ही है
कि यह प्लस के साथ, यह माइनस के साथ और यह प्लस के साथ, यह खत्म और यह खत्म। आया कौन? 1728 सॉरी 1728। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? प्लस का 2, ये खत्म ये खत्म। 1326 थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्यूशन करके एट लास्ट आंसर प्राप्त कीजिए। 8 तिया 24 माइनस 7 6 42। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 तिया 24 7 6 42 राइट, माइनस का 4, 8 एकम 8 7 दूनी 14 प्लस 2 6 एकम 6 3 दूनी 6। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस का 18 पंजे 90, माइनस का 6 प्लस का 24 0। सॉल्व करके इसका एट लास्ट आंसर आ गया माइनस का 66। ओके फ्रेंड्स, यह हमने अपने लिए सॉल्यूशन ले लिया, क्योंकि यही सॉल्यूशन मुझे अब सूत्र के अनुसार चेक करने हैं। दोस्तों सूत्र तो तब लगाएं जब पहले हम इनके सेकंड ज्ञात कर लें। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं a11 बराबर 5 का सहखंड, जिसको हम बोलेंगे f11। a12 बराबर 4 का सहखंड, जिसको बोलेंगे हम f12। थोड़ा गैप दे देता हूं मैं अब की बार, जिससे क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम सारणिक टाइप लेंगे तो थोड़ा सा हमारे पास स्पेस होगा, स्पेस की कमी है, इस वजह से गैप दे देते हैं। a13 बराबर 2 का सहखंड f13। a21 बराबर 1 का सहखंड f21 बराबर। a22 बराबर 3 का सहखंड f22 बराबर। a23 बराबर 7 का सहखंड f23 बराबर। ये आपके दो पंक्तियां हो गई। अब तीसरी पंक्ति और ले लीजिए। a31 बराबर 2 का सहखंड f31 बराबर। a32 बराबर 6 का सहखंड f32 बराबर। a33 बराबर 8 का सहखंड f33 बराबर। इस प्रकार से आपने इनको शो कर दिया। अब आपको आंसर्स लिखने हैं, सॉल्यूशंस लिखने हैं। देखिए इस तरह से ये आपको जल्दी जल्दी के लिए ये पहली करके रख लो आप चाहें तो। मेरी आदत है हमेशा से ही, मुझे जल्दी जल्दी करना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको इस तरह से पहले ही सेट कर लेता हूँ। ओके, नाउ f11 अर्थात सेकंड 5 का निकालना है आपको। ये खत्म ये खत्म, क्या आएगा? 3 7 6 8, 3 7 6 8। अभी हम चिन्ह नहीं दे रहे, चिन्ह लास्ट में देंगे, आपको क्रम बता दूंगा। 3 × 3 में चिन्ह देने का क्रम मैं आपको बता दूंगा। 4 के लिए ये खत्म ये खत्म, तो इस प्रकार से 1 7 2 8। 2 के लिए 1 3 2 6। 1 के लिए 4 2 6 8, 4 2 6 8। 3 के लिए 5 2 2 8, 5 2 2 8। 7 के लिए 5 4 2 6, 5 4 2 6। 2 के लिए 4 2 3 7, 4 2 3 7। 6 के लिए 5 2 1 7, 5 2 1 7। लास्ट में 8 के लिए 5 4 1 3, 5 4 1 3। ओके, अब हम इनको चिन्ह और दे देते हैं साथ में। मैंने आपको बताया था शुरुआत में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस, एकांतर क्रम में इस तरह से आप इसको दोगे। सॉल्व कीजिए अब इसको। 8 तिया 24, 7 6 42 घटकर, चलो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, जबकि मुझे तो जल्दी करने की आदत है, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं लिख देता हूँ इस तरह से। 8 माइनस 7 दूनी 14 माइनस का 6, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि आगे एक माइनस और लगा हुआ है, इस वजह से प्लस का 6। 6 माइनस का 6 बराबर ये हुआ 0, माइनस 32 माइनस 12 बराबर हुआ माइनस का 20। 8 5 40 माइनस का 4 बराबर हो गया आपका 36, माइनस 6 5 30, 4 दूनी 8 बराबर हो गया ये माइनस का 22। 7 चौक 28, 6 दूनी 3 दूनी 6, ये हो गया सॉल्व करके 22, माइनस 35 माइनस 2 बराबर माइनस का 33। 5 तिया 15 माइनस का 4 बराबर हुआ ये 11। दोस्तों इस प्रकार से हमने सभी के मान निकाल लिए। F11 का मान दिस, F12 का मान दिस, F13 का मान दिस, इस प्रकार से आपने निकाल लिया। ओके फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, इसके लिए हम सेकंडों वाली एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं, सेकंडों वाली मैट्रिक्स, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे हम इसको क्लियर कर देंगे। फिर F बराबर -18 प्लस का 6 0, माइनस का 20 36 एंड माइनस 22, 22 माइनस का 33 एंड 11। क्योंकि अब ये लिखने के बाद मैं इसको मिटा सकता हूं और आपको वो सब चीजें बता सकता हूं जो मैंने अभी सूत्रों में बताया। तो दोस्तों मैंने आपको सेकंड वाली मैट्रिक्स एक प्राप्त कर ली है। मुझे पहला सूत्र प्रूफ करना है, जिसमें मैं डेल का मान ज्ञात करता हूं। डेल का मान चूंकि आप प्राप्त कर चुके हो माइनस का 66, लेकिन मुझे वो वाला सूत्र प्रूफ करना है जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि सारणिक के अंतर्गत किसी पंक्ति का यदि उसके संगत सेकंडों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए, A11 का गुणा F11 से, A12 का गुणा F12 से, A13 का गुणा F13 से करके देखते हैं। किसी पंक्ति का उसी के सेकंडों से गुणा करके हम देखते हैं। A11 5, F11 का मान वहां से देख सकते हो माइनस का 18, A12 का मान आपको दिख रहा है 4, F12 का मान वहां से देख सकते हो आप 6, A13 का मान यहां से क्या है 2, F13 का मान वहां से क्या देख सकते हो आप 0। ओके, सॉल्व करते हैं और हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं क्या, माइनस का 66। ये हुआ माइनस का 90, ये हुआ प्लस का 24, ये हुआ प्लस का 0। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आपको यही प्राप्त होना है। आप चेक कर सकते हो, दोनों आपने जब डायरेक्ट किया था तो भी माइनस 66 प्राप्त किया था, जब आपके पास सेकंड है तो भी आपने मल्टीप्लाई करके परस्पर प्राप्त किया माइनस का 66। इसका मतलब फॉर्मूला इज राइट एंड सारणिक का मान इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं केवल इसी पर सीमित नहीं रहना चाहता, मैं चाहता हूं आपके सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे से। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप क्लास में हो, बेशक चैनल्स पर हैं हम, लेकिन क्लास में आप इमेजिन कीजिए और बाकी का कुछ भी नहीं रहेगा आपको समझाने से। मैंने आपको बताया था ना केवल इसी पंक्ति की बात करें, आप सेकंड पंक्ति से भी कर सकते हो। करें,
सेकंड पंक्ति इसको बोलेंगे, जिसमें आप मत लिखो सीधा, आपको तो इस पंक्ति का गुणा इसके सेकंडों से वहां पर कर लो। ओके, नॉर्मल है। इसके अवयवों का गुणा इन से करके और आंसर प्राप्त करते हैं। क्या यही आना चाहिए, जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 1 का मल्टीप्लाई किससे, -20 से, 3 का मल्टीप्लाई किससे, 36 से, एंड 7 का मल्टीप्लाई किससे, -22 से। सॉल्व कीजिए, माइनस का 20 प्लस का 36 दिया 108 होते हैं, 22 सत्ते 154 होते हैं, माइनस का आएगा इसलिए माइनस का 154। ओके, सॉल्व कीजिए इसको, -154 -20 माइनस के 174 प्लस के 108 होंगे, तो इन टोटल माइनस का 66 ही आएगा। दोस्तों आपकी समझ में आ चुका होगा, मैंने सेकंड पंक्ति का सेकंड पंक्ति के ही स्तंभ सेकंडों से किया है, देन आपने आंसर क्या प्राप्त किया है, माइनस का 66, जो कि प्रीवियस आंसर के समान है। इसका मतलब आंकड़े कहीं भी गलत नहीं है, सूत्र एकदम राइट है। एक और कर सकते हो आप, ना केवल पंक्तियों में जाओ, स्तंभों में जा सकते हो। ऐसा करते मैंने आपको प्रोसीजर जो बताया उस हिसाब से तीसरा स्तंभ उसके संगत सेकंड मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। 2 का गुणा किससे करते हैं, 0 से। 7 का गुणा किससे करते हैं, -22 से। 8 का गुणा किससे करते हैं, प्लस का 11 से। ये हुआ 0, ये हुआ माइनस का 154, ये हुआ 88। सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करना आपको इजी लगना चाहिए हमेशा से, ये कैलकुलेशन आपके पास इजी होनी चाहिए। देन -66 दोस्तों आप देख सकते हो, -66 हमारा बार बार आंसर आ जाता है। तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए, एक बार और सोच लीजिए आप कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति का गुणा उसी पंक्ति के सेकंड से या किसी स्तंभ का गुणा उसी स्तंभ के सेकंडों से किया जाए तो हमें सारणी के मान प्राप्त होते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा इजीली। तो दोस्तों सूत्र नंबर नेक्स्ट, सॉरी मैंने उधर से मिटा दिया है, कोई बात नहीं, मैं गेट कर सकता हूं, आपके पास लिखा होगा, मैं यहां पर गेट कर सकता हूं। सेकंड, इसकी सेकंड, तो इसके सेकंड मुझे आसानी से पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 या 24 माइनस का 42, ये माइनस का 18 आएगा। 8 माइनस का 14 माइनस का 6 प्लस का 6 आएगा। 6 माइनस का 6 बराबर 0 आएगा। ये देखो 8 चौक 32 माइनस का 12 बराबर आएगा 32 माइनस, एक मिनट, 8 चौक 32, 32 माइनस 12 बराबर 20। 8 चौक 32 माइनस का 12 बराबर 20, लेकिन किसका, माइनस का। 8 5 40 माइनस का 4 बराबर 36। 8 5 40 माइनस 4 बराबर 36। 6 5 30 माइनस का 8 बराबर 22, लेकिन किसका, माइनस का। 7 चौक 28 माइनस का 12, 3 6 बराबर प्लस का 22। 7 5 35 माइनस का 2 बराबर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस को 30 डिग्री। 5 3 15 माइनस 4 बराबर, 5 3 15 माइनस 4 बराबर 11। ओके, यही था आई थिंक यहाँ पर। दोस्तों अब हम सेकंड सूत्र को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैंने बताया था यदि उसी पंक्ति के सेकंडों से गुणा करोगे सारणिक का मान प्राप्त होता है, और अन्य पंक्ति के सेकंडों से गुणा करोगे तो क्या होगा, 0 प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों इधर, तो मैं कह रहा हूं आपको पहली पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति के सेकंडों से करें, देखते क्या प्राप्त होता है। पहली पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति के सेकंडों से किया, पहली पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति के सेकंडों से किया। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं आपकी समझ में आ जाए। पहली पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति के सेकंडों से किया जाए, देखो क्या प्राप्त होता है, माइनस का 100, 144 माइनस का 44। सॉल्व किया, ध्यान दीजिए
144 में से 44 जाएगा, प्लस का 100, ये माइनस का 100, इन टोटल क्या हुआ 0। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सारणिक में किसी पंक्ति का गुणा अन्य पंक्ति के सेकंडों से करोगे तो शून्य प्राप्त होगा। ना केवल आप इस पंक्ति का गुणा सेकंड पंक्ति से कर चुके हो, आप चाहें तो थर्ड पंक्ति से भी कर सकते हो। अब मैं इसका थर्ड पंक्ति से करूंगा। थर्ड पंक्ति में कौन है 22, यहाँ कौन है माइनस का 33, यहाँ कौन है 11। सॉल्व कीजिए, 22 पंजे 110, 33 66 132 प्लस का 22। दोस्तों सॉल्व करेंगे, 110 और 22 कितना होता है 132, 132 में से 132 जाएगा दोस्तों, यहां भी क्या आया 0। तो फ्रेंड्स आपके समझ में आया होगा। उसके अलावा अब मैं इसी प्रोसीजर को स्तंभों में लगाना चाहता हूं। मैं आपको सब एंगलों से दिखाना चाहता हूं कि 0 ही प्राप्त होगा। पहले स्तंभ के अवयव 5 1 2, पहले स्तंभ के अवयव 5 1 2, इसका गुणा दूसरे स्तंभ के सेकंडों से कीजिए, 6 36 माइनस का 33 कीजिए सॉल्व। 6 5 30 प्लस का 36 माइनस का 66। दोस्तों सॉल्व कीजिए, 30 और 36 66 होता है, माइनस 66 डेट्स आल्सो 0। दोस्तों अगर आप चाहें तो एक बार और देख लीजिए, 5 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले स्तंभ के सेकंडों से, 0 माइनस का 22 प्लस का 11, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 22 और वो हो गया प्लस का 22। दोस्तों दिस आल्सो 0। तो आई थिंक आपकी सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार से सारणिक का मान प्राप्त करना और 0 कब प्राप्त होता है, ये दोनों चीजें आपने देख लिया और सूत्र भी राइट डाउन कर लिया होगा। दोस्तों अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज आपके सामने आ चुकी है 4.1, जिसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। यह आपको समझाना बहुत जरूरी है। यहीं से आपके एग्जाम्पल्स समझ में, जैसे आप समझिए क्लास चल रही है, एग्जाम्पल्स आपके जब अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप साथ में ही एक्सरसाइज लेकर बैठ जाएं। कोई प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कर सकते हो। सारणिक एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या लिखा हुआ है, सारणिक 2 4 2 4 2 - 3 का मान। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं पहले ही सिखा चुका हूं आपको ये, लेकिन फिर भी मुझे तो काम करना है, अपना समझाने का काम है मेरा। 2 4 2 - 3 इसका मान ज्ञात करना है। इसके मान को हम डिनोट कर सकते हैं डेल्टा से। 2 का मल्टीप्लाई -3 से, 2 का मल्टीप्लाई -3 से, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई 2 से, ओके बीच में माइनस आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पहले बता चुका हूं मैं। माइनस का 6 माइनस का 8, ये हो गया माइनस का 14। दोस्तों समझ में आ चुका होगा आपके, यह है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड आप ध्यान से देखिए। सारणिक cos थीटा, सारणिक cos थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका मान ज्ञात करने के लिए प्रोसीजर सेम है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि त्रिकोणमिति आपके सामने है। त्रिकोणमिति, तो दोस्तों त्रिकोणमिति है, हमेशा त्रिकोणमिति गणित की जान होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है। तो इसको कॉन्सेप्ट को आपसे एक चीज मैं साथ में पढ़ा रहा हूं, आपको ये समझा देता हूं कि आपकी 11th क्लास की जो एक्सरसाइज नंबर 3 है त्रिकोणमिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है।
इन टर्म्स ऑफ 12th एंड फ्यूचर। तो 12th और फ्यूचर के नज़रिए से त्रिकोणमिति सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप सारे के सारे सूत्र, वैल्यूज जो निकालना है वहाँ से सीख लें, और आपको अगर वो अब भी समझ में नहीं आता है तो मैं कभी किसी लेक्चर में त्रिकोणमिति का वो कॉन्सेप्ट लेकर जरूर बैठूंगा। अभी आप सारणिक का मान निकालना सीख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है। कॉस थीटा का कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में आपको पता है माइनस का चिन्ह आता है। उसके बाद साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से गुणा करोगे। मुझे ऐसे लिखना जरूरी है आपको समझाने के लिए, क्योंकि गलती हो गई, मैं यहाँ भी यही लिख देता हूँ। नॉर्मली आप सिस्टमेटिक काम करोगे तो आपसे चिन्हों की गलतियाँ भी नहीं होंगी। चिन्ह इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ में। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आप इजीली जानते हैं। अगर उसी में माइनस का चिन्ह आ जाए बीच में तो सूत्र कोई और ही लग जाता है, इसलिए चिन्हों का विशेष ध्यान दें। ये हो गया मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस होकर मल्टीप्लाई होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा। और देखो दोस्तों, यह बन चुका है त्रिकोणमिति लगाने के बाद एक त्रिकोणमिति का एक स्टार्टिंग फॉर्मूला होता है दिस, एंड इसका वैल्यू का मान होता है 1। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को आप देखोगे, ये क्या है। एग्जाम्पल 3 प्रोसीजर सेम है, सारणिक। थ्री 11 माइनस 1 5 2 0 10 3 0। यह हमें ज्ञात करना है, अर्थात इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए प्रोसीजर सेम, आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी काम तो करना है, सॉल्यूशन करने हैं। 3 इसके संग पंक्ति स्तंभ खत्म करने के बाद 2 0 3 0। माइनस का 11 आपको पता है चिन्ह के साथ आता है, माइनस का 11। पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहा हूं, या यू कैन से मान निकाल रहा हूं। माइनस का 1 5 2 10 3 3 का एक तरह से मल्टीप्लाई हुआ 0 से, क्योंकि दिस 0 माइनस दिस 0, तो इन टोटल 0 आना है। दिस 0 माइनस दिस इंटू 0, तो इन टोटल 0 आना है। माइनस 1 5 तिया 15 10 दूनी 20 माइनस का 20। दोस्तों इधर से 0 मिला, इधर से भी 0 मिला, वहां से हमें मिला माइनस का 5 प्लस का 5, तो हमें इन टोटल आंसर मिला प्लस का 5। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने क्लियर। दोस्तों अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए कि वो क्या कहता है। यदि सारणिक, क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं, यदि सारणिक K8 to 4 K8 to 4 बराबर लिखा हुआ है 4, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K, अर्थात K का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मान 4 के बराबर दिया हुआ है आपको, तो आप यह एक इक्वेशन होती है जिसको हम लेकर चलते हैं। कोई वेरिएबल होता है जिसका मान ज्ञात किया जा सकता है। वेरिएबल यहां पर कौन है? K। यहाँ K के स्थान पर X Y Z अल्फाबेट्स कुछ भी हो सकता है। फिलहाल सॉल्व करते हैं इसको, यहीं से इंप्लाइड चालू कर दो। K का मल्टीप्लाई 4 से 4K माइनस 8 दूनी 16 बराबर क्या हुआ दोस्तों? 4। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए इजी है। 4K माइनस 16 उधर जाएगा, प्लस 16, 16 प्लस 4 बराबर 20। K का मान सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 5। तो K बराबर 5।
इस प्रकार से एग्जाम्पल 4 आपके सामने कंप्लीट। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5, सारणिक यदि सारणिक दे रखी है के 3 -1 के बराबर 7 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी तुलना में कठिन हो जाए, क्वेश्चन सेम है। आपको वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, के का मल्टीप्लाई के से के स्क्वायर, बीच में -1 का मल्टीप्लाई 3 से -3, तो प्लस का 3 कर सकते हैं हम इसको, बराबर क्या आया 7। के स्क्वायर बराबर 7 - 3 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4। के बराबर 4 का रूट। दोस्तों रूट लगाना जरूरी है यहां पर, क्योंकि रूट हमें देता है 2 वैल्यूज प्लस माइनस के साथ, और आंसर भी आपके 2 ही आएंगे प्लस माइनस के साथ, +-2। एक आंसर लिखोगे रॉन्ग आंसर होगा, 2 आंसर लिखोगे राइट होगा। जनरली आप लोग रूट से प्लस का ही निकाल देते हो, लेकिन यह रॉन्ग टेक्निक है। इसमें दोनों आंसर आएंगे प्लस और माइनस के साथ। इस प्रकार से एग्जाम्पल 5 आपका फिनिश होता है। एग्जाम्पल नंबर 6, ए बराबर सारणिक ए बराबर 2 4 1 2 4 1 8 5 2 8 5 2 -1 3 7 -1 3 7। इस प्रकार से हो यदि सारणिक दिस हो तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के, इन सभी अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। सबसे पहले इनके मुझे उपसारणिक और सहखंड निकालने हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 8 का उपसारणिक पहले निकालते हैं हम, 8 का उपसारणिक। फिर मैं लिख ही लेता हूं 5 का उपसारणिक, फिर मैं 2 का उपसारणिक। ध्यान से देखिए, 8 का उपसारणिक निकालते समय उपसारणिक लिखा है, सहखंड अभी नहीं निकाला है, उपसारणिक। ध्यान से जरूर सोचें कि उपसारणिक निकालते समय हम चिन्हों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन सहखंड निकालते समय चिन्हों का ध्यान रखते हैं। कल मैंने आपको बताया 8 का उपसारणिक निकाल रहे हैं, ये खत्म, बचा क्या 4 1 3 एंड 7। सॉल्व कीजिए, 7 चौक 28 माइनस का 3 बराबर आया 25। दोस्तों 5 का सहखंड उपसारणिक भी इसी तरीके से निकालिए। ये खत्म, ऊपर से मिला 2 1, नीचे से मिला -1 7, 7 दूनी 14 और प्लस का 1। ये प्लस का 1 आपको पता चल गया होगा कैसे आता है। 7 दूनी 14, बीच में माइनस आता है, लेकिन -1 मिल चुका है, माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 15। इसी तरह से आप 2 का सहखंड उपसारणिक निकालिए, 2 4 -1 3, 2 4 -1 3। सॉल्व कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस का 4, 6 और 4 हो गया 10। इस प्रकार से आपने उपसारणिक निकाल लिए इन सभी के। अभी इन्हीं सभी के हमें सहखंड निकालने हैं। प्रोसीजर हमें सेम फॉलो करना है। 8 का सहखंड आप यहीं पर ऐसे लिख सकते हो, इसी प्रकार, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यही मान होते हैं, केवल चिन्ह लगा दिया जाता है। आपको चिन्ह लगाने का तरीका पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यह तरीका होता है।
तो 8 के साथ जो उपसारणिक मिला है उसमें हमें माइनस का गुणा करते हुए आंसर लेना है। तो आपको आंसर मिल चुका है माइनस का 25। 5 का सेकंड निकालना है आपको, तो 15 जो मिला आपको उपसारणिक, उसमें चिन्ह क्या, प्लस का गुणा करते हुए, कोई बात नहीं प्लस का ही है, वो नहीं भी लिखा है तो 2 का सेकंड। जो आंसर मिला है आपको 10 उपसारणिक का, उसमें किसका गुणा करते हुए, माइनस का गुणा करते हुए आंसर लिख दीजिए माइनस का 10। तो आप इस सवाल में उपसारणिक और सेकंड प्राप्त कर चुके हो। अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आगे लिखा हुआ है इस तरीके से सारणिक का मान भी ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान, अभी हमें क्या करना है, सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। आपको पता है सारणिक के मान को किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा से। तो सारणिक का मान दोस्तों इसी का उपयोग कर लेंगे हम, इसी का हम उपयोग कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सारणी में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का गुणा उसके संगत अवयवों के सेकंडों से किया जाए तो हमें सारणिक का मान प्राप्त होता है। दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरी पंक्ति के सेकंड प्राप्त कर लिए हैं और दूसरी पंक्ति हमारे पास है, तो हम क्या करें, नॉर्मली उनके मल्टीप्लाई कर देते। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 8 और उसका सेकंड माइनस का 25 प्लस दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 5, उसका सेकंड क्या है 15 प्लस दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 2, उसका सेकंड क्या है माइनस का 10। सॉल्व कीजिए, माइनस का 200 प्लस का 75 और माइनस का 20। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस का 125 माइनस का 145। यह आपका इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल 6 को कंप्लीट किया। दोबारा से देखें, एग्जाम्पल 6 थोड़ा बड़ा था लेकिन है इजी। आपसे इस वाली जो सेकंड पंक्ति है इसके उपसारणी पूछे थे, निकाले सिस्टम से, उसके बाद उसके सेकंड पूछे थे, निकाले, और उसके बाद उसका मान पूछा सारणिक का, इन्हीं का उपयोग करके निकाले तो बेटर लगता है। बेटर लगा हमें दूसरी पंक्ति पता था, हमें दूसरी पंक्ति के सेकंड पता था, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, आपस में सॉल्व किया, आंसर हमने प्राप्त कर लिया। एग्जाम्पल 6 कंप्लीट। दोस्तों एग्जाम्पल 6 के बाद एग्जाम्पल नंबर 7। सारणिक दिस सारणिक 3 - 7 30 5 0 0 0 11 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान अब हमें ज्ञात करना है। बहुत इजी होगा सवाल आपके लिए, लेकिन फिर भी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सारणिक के अंतर्गत मान निकालना है, किसी भी पंक्ति से निकाल सकते हो प्रसार करके, किसी भी स्तंभ से निकाल सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप मैक्सिमम मतलब इसमें जो है आप ज़्यादातर मोस्टली उस पंक्ति या स्तंभ से निकाले मान जिसमें ज़्यादा जीरो हो। ज़्यादा जीरो होने से फ़ायदा क्या है कि उसमें हमें काम कम से कम करना पड़ता है, सॉल्यूशन उसमें ये सॉल्व करने की जो प्रक्रिया है वो कम से कम करनी पड़ती है। तो मेरे पास R2 ज़्यादा बेटर विकल्प है, R2 के अनुदिश प्रसार। वैसे आपसे मैंने कह दिया आप किसी भी पंक्ति से या किसी भी स्तंभ से इसका मान निकाल सकते हो। फिलहाल मैं R2 के अनुदिश कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कितना इजी होगा। 5, लेकिन चिन्ह क्या आएगा इसके साथ, आपको पता है प्लस माइनस का 5। ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, बचा क्या -7 13 11 एंड 2। दोस्तों उसके बाद सेकंड अवयव 0 है और थर्ड अवयव भी 0 है। तो इसका मतलब अगर मैं 0 लिखूं, यहाँ पर कुछ भी लिखूं,
तो जीरो का मल्टीप्लाई होने के बाद वो जीरो ही है, इस जीरो के साथ में वो भी जीरो ही है, तो उसके बाद मुझे कर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। सॉल्व कीजिए, माइनस का 14 एंड माइनस का ही 11 या 33 11 143। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व कीजिए, माइनस का 5 सॉल्व कीजिए, माइनस का 157 सॉल्व कीजिए, 15 5 75 785। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि हमें केवल एक अवयव से ही काम करना पड़ता है। यहाँ पर तो जीरो लिखना पड़ा, यहाँ भी जीरो लिखना पड़ा क्योंकि जीरो जीरो थे। आप इसको अगर पहली पंक्ति से करते तो आपको पूरा काम करना पड़ता, इसलिए मैंने आपको काम कम करना पड़े, आंसर जल्दी प्राप्त हो जाए, इसीलिए दूसरी पंक्ति से प्रसार करके बताया। दोस्तों अब एक्सरसाइज नंबर 4.1, एक्सरसाइज 4.1। इसमें ध्यान से देखिए, पहला सवाल है k के किस मान के लिए सारणिक का मान 0 होगा। पहला सवाल, सारणिक का मान k के किस मान के लिए, k2 4 एंड माइनस का 3। तो इसको 0 लेकर चले हम, क्योंकि उसने पूछा है k के किस मान के लिए, इसका मान क्या होगा 0। सॉल्व करना इजी है, माइनस का 3k माइनस का 8 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है k इंटू माइनस 3 के 4 इंटू 2 8, बीच में क्या आएगा माइनस बराबर 0। सॉल्व कीजिए इसको और बेटरली, इस प्रकार से आपका k का मान आ चुका है -8/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें इसका, यदि एक्स वाई टू 4 बराबर लिए दिया हुआ है 0, देन x अनुपात y ज्ञात कीजिए। x रेशियो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, घुमाने की कोशिश बहुत करते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको घूमना नहीं है, बिल्कुल सिस्टम से काम करना है। x अनुपात y का मान ज्ञात करना है, इस तरह से आपको दिया हुआ है, बहुत इजी है। देखिए आपको वैल्यू निकालना है, 4 इंटू एक्स बराबर 4x माइनस 2 इंटू वाई बराबर 2y बराबर क्या लिख दिया 0। 4x बराबर क्या हुआ ये 2y, इसी हिसाब से लेना है दोस्तों। y को x के नीचे ले जाइए और 4 को 2 के नीचे ले जाइए। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x अनुपात y बराबर 2 से 4 1 ऐसे काट सकते हो 1 अनुपात 2। तो इस प्रकार से सॉल्व करके x अनुपात y क्या मिल गया हमें 1 अनुपात 2। तो 2 क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन है थर्ड, 2 3yx 2 3yx बराबर दे रखा है 4, और भी है एक इक्वेशन एवं xy 4 2 बराबर दे रखा है 7। देन हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। मतलब एक तरह से इसने घुमाने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं घूमेंगे। हमें यह भी दिया गया 4 के बराबर, हमें वो भी दिया गया 7 के बराबर। सॉल्व कीजिए आप, और हमें सॉल्व करके x और y के रूप में 2 इक्वेशंस प्राप्त होंगी। इक्वेशंस प्राप्त होने के बाद उनको हम किसी भी विधि से सॉल्व करके x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए आप, 2 का मल्टीप्लाई x से होता है 2x, 3 का मल्टीप्लाई y से 3y बराबर क्या हुआ 4। इक्वेशन 1 आप इसको दे सकते हो। इसी प्रकार से यहां पर कीजिए, x का 2 से मल्टीप्लाई 2x, 4 का y से मल्टीप्लाई 4y
बराबर क्या हुआ 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। दोस्तों दो दो इक्वेशन हो और दो दो वेरिएबल हो तो एक वेरिएबल को निकालने के लिए एक इक्वेशन होनी चाहिए और दो वेरिएबल्स को निकालने के लिए उन्हीं की फॉर्म में दो इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब सफिशिएंट इक्वेशंस है जिनको सॉल्व करके आप किसका मान निकाल सकते हो, x एंड y का। तो दोस्तों प्रोसीजर इस प्रकार से कर लीजिए, x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 है, तो इस तरह से इजीली आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1 में से माइनस कर सकते हो समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, दूसरे का मान ज्ञात कर लेंगे। 2x से 2x घटेगा तो 0 आएगा, माइनस का 3y प्लस का 4y तो प्लस का क्या हो जाएगा y। घट रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, इसको माइनस करते हुए चलो, इसमें से 2x में से 2x गया तो 0, प्लस का 5y हो जाना है क्योंकि माइनस हो रहा है, 3y और प्लस का 4y, सॉरी प्लस माइनस का 3y प्लस का 4y प्लस का y एंड 4 में से 7 गया तो माइनस का 3, क्यों घट रहा है। तो इस प्रकार से सॉल्व करके हमें y का मान क्या मिल गया, माइनस का 3। ओके फ्रेंड्स, y का मान प्राप्त होने के बाद y का मान चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, x का। आप लिख सकते हो यहां पर, यह मान 1 में रखने पर रखिए सिस्टम से 2x माइनस 3, y का मान माइनस 3 बराबर 4, 2x प्लस का 9 बराबर 4, 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर माइनस का 5/2। इस प्रकार से दोस्तों आपको x और y के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो आपको थर्ड क्वेश्चन आपके सामने इजी होगा आपके लिए समझना और करना भी। दोस्तों 4.1 लेकर मैं इसलिए बैठा हूं क्योंकि आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मैं चाहता हूं कि मेरे इसी लेक्चर में आप जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ढंग से समझ लें, एक बार आपके पास एक्स्ट्रा काम ना बचे। फिर भी हमें अपनी तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे, तभी हम जाकर कवर कर पाएंगे। 4 नंबर, यदि x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड यहां पर लिखा हुआ है x, इस प्रकार से दिया हुआ है, बराबर क्या हुआ 0, देन हमें ज्ञात करना है x का मान। तो दोस्तों x का मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रोसीजर जो फॉलो करना है वो ध्यान दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, x माइनस 3 से, एंड बीच में माइनस, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना है x के साथ, देन 0। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस, इसका मल्टीप्लाई कीजिए x मल्टीप्लाई बाई x, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 प्लस का 2x बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। सॉल्व कीजिए, 2x बराबर 3, आप चाहें तो माइनस लगाकर काट भी सकते हो, x बराबर 3/2। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन आपका प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद का मैटर आपको अगली क्लास में समझेंगे। बाकी का आप जो मैंने कल और आज पढ़ाया है, आप उस मैटर को तैयार करने की कोशिश करें घर पर बैठ के।